ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम कहो तो उन्हें बुला लो, ये दिखाऊं कि कैसे तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। फिर इस हिसाब से तो तुम्हें अरेस्ट होना चाहिए। क्यों कृष्णा दीदी? तो अब तुम डिसाइड कर लो, अनुराधा मैम से कहकर तुम्हें मेरे खिलाफ सारी कंप्लेंट्स वापस लेनी है, या ये फुटेज मैं पुलिस को दिखाऊं और तुम्हारे प्यारे पति आर्यमन को अरेस्ट करवाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देख लो, अगर मैं जेल चली गई तो आर्यमन को भी जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम दोनों को जेल जाने से रोक सकती हो। तय कर लो क्या करना है। मैं यही आपको बताना चाहती थी। इसने जब मुझे ये फुटेज दिखाई तो मैं मजबूर होकर अनुराधा मैम के पास गई और उन्हें मिन्नतें की, रिक्वेस्ट किया कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। तुम्हें जितने खेल खेलने हैं खेल लो मोहिनी, जो करना है कर लो, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं क्लियरली इंस्पेक्टर को बोल दूंगा कि ये सब कुछ मेरा प्लान था। तुम्हें डराना, ये वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था। अंश ने इसको रिकॉर्ड किया और अंश को पूछेंगे तो अंश जवाब भी दे देगा। हाँ भाई, बिल्कुल, हम सबको बताएंगे कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने ये सब किया, ताकि इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। जज साहब, ये दोनों भाई मिले हुए हैं। ये झूठ कह रहे हैं। आर्यमन उस रात नशे के दूध में थे। वो मुझे मारने के लिए ही आए थे। वो तो सही टाइम पर आकर सिद्धार्थ ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा यकीन मानिए आप आज मेरा मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। और वीडियो देखकर आपको कहीं अंश नजर आया? नहीं ना, मैं सच कह रही हूँ। ये तो झूठ बोल रहा है, अपने भाई को बचाने के लिए बोल रहा है। कोर्ट सबूत मांगता है, जो मेरे पास है, और वीडियो से साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे हाथ में हथियार है, जो मेरी गर्दन पे है। मोहिनी, बस हो गया। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें दे दिया ना, तो बंद करो ये सब। कितने दिनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। सिद्धार्थ तुम्हें भड़का रहा है। बस, मैं सिद्धार्थ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकती। जैसे तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, वैसे मैं भी नहीं सुन सकती। तो क्या सोचा आपने? आपके प्यारे आर्यमन को जेल भेजा जाए या छोड़ दिया जाए? मोहिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो कि जब उठो तो खुद से नजरें ना मिला पाओ, प्लीज। कृष्णा, तुम हाथ नहीं जोड़ोगी इसके आगे, कोई नहीं झुकेगा इसके आगे। अरे रे आर्यमन, इतना ईगो। सोचो, अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? और कल को तुम्हारे बच्चे के हाथ पे किसी ने लिख दिया मेरा बाप खूनी है तो? चलो अब जल्दी आप लोग फैसला ले लो, क्योंकि अगर मैं जेल चली गई तो ये भी जाएंगे। तुम जैसा नाशुक्रा इंसान मैंने नहीं देखा मोहिनी। तेरी दीदी तुझसे कितना प्यार करती है, तेरे लिए अपनी जान तक दे सकती है, और तू इतना बुरा कर रही है उसके साथ। एक बात याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप लोग ना बहुत सास बहू सीरियल देखते हो, पर जिंदगी सास बहू सीरियल नहीं है ना। फिर भी जब भी मौका मिले लेक्चर देते रहते हो। चाहती क्या हो तुम मोहिनी? तुम लोगों को अपने इशारों पे नचाना, और मैं जैसा कहूंगी ना वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना ये वीडियो मैं मीडिया में भेज दूंगी। और पुलिस होगी आपकी फ्रेंड, लेकिन मीडिया नहीं। मीडिया तो इसमें से और मसाला निकालेगी, फिर महिला मोर्चा वाले आएंगे, फिर आपके खानदान के नाम पर ना कालिक पोतेंगे, और फिर पुलिस को आर्यमन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। क्या है ना मोहिनी, हाफ मर्डर केस में तुम मुझे अंदर डाली रही हो, तो ये मेरे पास एक आइडिया है। मैं काम करता हूँ, तुम्हारा मर्डर करके ना अंदर चला जाऊंगा। एटलीस्ट जेल में जाकर सुकून से जी पाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी बॉडी कहीं किसी खंजर में फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है। मुझे पड़ी है, बहन है मेरी, और मेरे होते हुए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्णा, अरे हाँ बेटा, यही तो ये चाहती है कि तू एक गलत कदम उठाए और उसका फायदा उठाए, उसका मुद्दा बनाए। किसी को तो है दिमाग इस घर में। अब तुम सब मेरे इशारों पे नाचोगे, मैं जो कहूंगी वो करोगे। और हाँ, मैंने आप लोगों को मौका दिया था, लेकिन आप लोग माने नहीं, तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या काम करना है।
आप बर्तन धोएंगी। सृजिला मम्मी जी, आप झाड़ू पोछा करेंगी। हाँ? मोहिनी, ईशा सब्जियां काटेगी, अंश डस्टिंग का काम कर लेगा। और आप बर्तन धोने के साथ साथ खाना भी बना लेना, ठीक है राजश्री जी? और कृष्णा, तुम बनोगी मेरी पर्सनल नौकर। मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगी। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना ईशा कृष्णा दोनों प्रेग्नेंट हैं। वो दोनों कैसे करेंगे ये सब काम? इन दोनों के बदले का काम मैं कर दूंगी। बोल क्या करना है? और तुम लोग मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर ना बहुत दर्द हो रहे हैं। राजश्री जी, आपने कहा ना कृष्णा कोई काम नहीं करेगी, तो आप ही मेरे पैर दबा दो। हाथ में रहो मोहिनी, माँ से पैर दबाओगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई बात नहीं कृष्णा, ये काम भी मैं कर लूंगी। माँ क्या कर रही हैं आप? नहीं माँ, आप नहीं, मैं दबाऊंगी इसके पाँव। नहीं बेटा, तू अपनी हालत तो देख। हाँ प्लीज, उसके दिल में जो जहर है मुझे सजा देकर ही निकलेगा। आपको मेरी कसम है माँ। बुखार लेके आया है तू? हमें पैर दबा दूं, दुख रहे होंगे ना? नहीं, तू मेरे पैर नहीं दबाएगी। तू मेरी दीदी है, माँ जैसी है। पर तू बीमार है ना? नहीं, तू मेरा सर दबा दे, तू मेरे पैर मत दबा, मुझे पाप लग जाएगा। अरे मंसिर सही कहते हैं, तू वाकई में मेरी मोहन जैसी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा? जिस तरह से आप बता रहे हैं उस वीडियो के बारे में, सारा दोष आप ही पर जाएगा। उसके पास प्रूफ है। उसने बहुत स्मार्टली आपकी वीडियो को आपके खिलाफ यूज कर लिया है। आप क्यों खुद पर गुस्सा निकाल रहे हो? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकाल लेंगे कृष्णा? वो लड़की बार बार हमें ब्लैकमेल करती रही और हम कुछ नहीं कर पाए। जब मौका था तब जेल भेज देना चाहिए था उसे। ऐसे दया नहीं करनी चाहिए थी उस पर। अरे मेरे ही घर में मेरे पूरे परिवार को नौकर बनाकर रखा है उसने। और क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं मोहन को जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अरे होगी वो जिद्दी, पर वो छोटी बच्ची नहीं है कि उसने खिलौना मांगा तो हमने पूरी कर दी उसकी जिद। हमसे हमारी खुशियां मांग रही है वो, और मैं उसकी कोई भी जिद पूरी होने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें पहले ही। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ कि हमें उसकी जिद पूरी नहीं करनी है। हमें मोहिनी को एहसास दिलाना है कि वो जो भी कर रही है उससे हमें कोई असर नहीं हो रहा है। और जब उसे ऐसा लगेगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो अपने आप ही ये जिद करना, ये तमाशा करना बंद कर देगी। और इस बीच मैं उसकी गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करूंगी। उसे सिद्धार्थ की सच्चाई बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे सिद्धार्थ उसका फायदा उठा रहा है, एक मोहरे की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। बस एक तरीका ढूंढना है इसे सामने लाने का। कैसे दिखाऊं मैं कि मुझे असर नहीं हो रहा है, जबकि मुझे हो रहा है असर? सुना नहीं तुमने? मेरे पूरे परिवार को नौकर बना रखा है उसने, हाथ पैर दबा रही है लोगों से। कृष्णा, तुम्हें सच में लगता है कि उस सिड के खिलाफ कुछ भी सुनेगी तुम्हारी? सिड ने बड़ी चालाकी से उसे अपनी जाल में फंसा रखा है। तुम जब नहीं थी, जो प्यार की कमी उसे महसूस हो रही थी ना, वो सिड ने दी है उसे। जो अकेलापन उसे महसूस हो रहा था, वो सिड ने दूर किया है। बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से सब कुछ किया उसने। और अब तो शादी करके उसे अपना परिवार बना लिया उसने। ऐसा गुस्सा करने से किसी भी चीज का हल नहीं निकलेगा। हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बस एक मौका चाहिए सिद्धार्थ की सच्चाई को सामने लाने का।
हो क्या? नफरत का जहर इतना कैसे भर गया है तुझ में? मैंने ऐसे तो नहीं बड़ा किया था तुझे। मुझे मेरी खुद की परवरिश में शक होने लग गया है। बहुत बेवकूफ बनाया तूने मुझे दीदी, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। हाँ, अगर गलती मेरी थी तो मुझसे बदला लेना। मार दे मुझे, जान ले ले मेरी, लेकिन बेचारे परिवार वालों को तो छोड़ दे। उनकी क्या गलती है? बहुत तकलीफ हो रही है तो एक काम करना, घर छोड़कर चली जा। पर हाँ, अकेली मत जाना, सारा परिवार चले जाओ। यकीन नहीं होता तू वही मोहन है जो पहले मेरे बच्चों के लिए सपने बुनता था, जो मेरे आंसू देख के खुद रो देता था। और अब देख, मुझसे मेरी खुशियां छीनने के लिए तो इतना गिर गई है कि मेरे बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम, लेकिन प्लीज घर वालों को यहाँ रहने दे, क्योंकि ये उनका घर है। बहुत चालाक है तुम। मतलब फिर से तुझे महान बनना है कि घर वालों के लिए तू घर छोड़कर चली गई। पर याद रख, मैं तुझे महान बनने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ घर वाले तुझे दोष दे कि तेरे वजह से उनकी ये हालत हुई है, और जब आर्यमन को पता चलेगा कि उसके परिवार की ये हालत तेरी वजह से हुई है, तो वो भी तुझे छोड़कर जाएगा एक दिन। फिर तू अकेली रह जाएगी, जैसे मैं अकेली रह गई थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, तू बोल मैं क्या करूँ कि तेरी ये नफरत तेरे अंदर से निकल जाए। बोला ना, परिवार को लेकर घर छोड़कर निकल जा। ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये घर मेरे परिवार का है और वो यही रहेंगे, और मैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तो मेरी परिवार थी और है, शायद इसलिए हमेशा तेरी ढाल बनकर रही। लेकिन आर्यमन सर और उनका परिवार भी मेरा है, और आज अगर अपनों के बीच में लड़ाई होनी है, युद्ध होना है, अगर अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा होना है, तो मैं न्याय के लिए तेरे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, माँ का धर्म निभाऊंगी, बहू बेटी होने का धर्म निभाऊंगी मैं, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।